सभी सम्माननीय सदस्यों को मंगलमय सुप्रभात। मैं नीलिमा शर्मा अपने लिखे प्रभाती संदेश के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आजकल हम अपनी मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति को बचाने की, उसे संचित करने के कारणों को समझ रहे हैं, जिसमें हमने पहला कारण कृतज्ञ भाव को समझा था। परंतु अब पावन श्रावण मास शुरू हो चुका है और जैसा कि विदित है, यह मास शंकर जी को अति प्रिय है, क्योंकि स्वयं आदि शक्ति गौरी ने उनको पाने के लिए इसी मास में अनेक प्रकार के तप पूजन किए थे। हम भी शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आइए इस तथ्य को शंकर जी के गुणों के आधार पर जानें कि क्या कारण था कि स्वयं आदि शक्ति उनका वर्णन करती हैं और किन गुणों के आधार पर शंकर जी देवों के देव महादेव बनते हैं। तो महादेव शंकर जी का सबसे पहला गुण है कि वे सभी के लिए कल्याणकारी भाव रखते हैं। उनके मन में किसी के लिए भेद नहीं है। सुर या असुर, नर या किन्नर, पशु पक्षी, किसी में भी भेद नहीं रखते। यहाँ तक भूत पिशाच, विषैले जीव जंतु, यह सब उनके आसपास रहते हैं, उनको पूजते हैं। पुष्पों में भी देखिए, वे जहरीले पुष्प को ज्यादा पसंद करते हैं। आंख धतूरा या सुगंध विहीन कनेर उनके प्रिय पुष्प हैं। कहने का सार यह है कि पूरी सृष्टि जिनका तिरस्कार करती है, शंकर जी उन सबको आश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं और उनके लिए कल्याण करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। तो कल्याणकारी या प्रेम भाव सभी के लिए रखना हमारी शक्ति को निश्चित तौर पर बढ़ाता है और शक्ति आसपास ही घूमती है। शंकर जी का दूसरा गुण है कि वे सदैव निर्लिप्त अवस्था में रहते थे। भले ही सबके लिए प्यार था, सबके लिए कल्याणकारी भाव और सदैव अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहते थे, फिर भी शंकर जी अपना कर्तव्य करके अपने निवास स्थान पर बैठकर ध्यान में लग जाते थे। मतलब कि वह किसी के न तो अपने कर्मों में लिप्त होते थे, न कर्मों के प्रभाव में लिप्त होते थे, न लोगों के प्रभाव में लिप्त होते थे। अपना कर्तव्य निभाते थे और शांत भाव से अपनी अवस्था में स्थित रहते थे। तो निर्लिप्त अवस्था रखने से भी हमारी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। आज के लिए इन दो गुणों की बात करते हैं। आगे की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। सादर धन्यवाद।